वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, इससे पहले मैंने फैक्टराइजेशन के वीडियो डाले हैं और उसी में हम आगे चलते हैं। दूसरे वीडियोस बताने वाला हूं मैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है, आप किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, 8th में, 9th में, 10th में या कॉलेज लेवल पे, साइंस हो या कॉमर्स हो, कोई भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हो, आपको इन सवालों का सामना करना ही पड़ेगा। तो इसका बेस मजबूत होगा तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सोल्व हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा मेथड नंबर 2 है। सम है हमारा x² + 10x + 24। तो दोस्तों, इसमें 3 पद दिए हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इसे ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन। ऐसे सवालों में हम जो अंतिम पद है इसके खंड करके बीच वाली संख्या लाते हैं। यानी हमारा अंतिम पद है 24। 24 का गुणनखंड करके हमको 10 लाना है। तो हम ये देखेंगे कि 24 किस संख्या के पहाड़े में आता है। यानी हमको करना क्या है कि ऐसी संख्या लानी है 2 कि जिनका गुणा करने पे 24 आवे, जोड़ने पे 10। तो मेरे दिमाग में आता है 8 तिया 24, 8 3 ज़ा 24, राइट। लेकिन 8 और 3 होता है 11, जबकि हमको कितना लाना है 10। यानी ये हम नहीं ले सकते। तो दूसरे देखेंगे हम 6 4 ज़ा 24, 6 चौक 24 और 6 और 4 10। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, x² हमारा वैसे का वैसा आ जाएगा, 24 भी वैसे का वैसा ही। अब 10 को स्प्लिट करना है हमको, तो 10 की जगह क्या लिखेंगे हम, 6x + 4x + 24। प्रथम पद और अंतिम पद वैसे उतार लेंगे, जो बीच का पद है उसको हमने स्प्लिट किया है। यहां हमने प्लस की निशानी लगाई है। अंतिम पद को अगर हम जोड़ के लाए तो यही निशानी इन दोनों के आगे आती है। निशानी का विशेष ध्यान रखना है। अब 2 की जोड़ी बना के हम कॉमन लेंगे। यहां दोनों में से x कॉमन मिला, x + 6, 4 और 24 दोनों संख्याओं को हम 4 से भाग दे सकते, इसलिए हम 4 कॉमन लेंगे। 4 6 ज़ा 24। कॉमन लेने के बाद ये दोनों पद समान आने चाहिए। यदि समान नहीं आ रहे तो ये आपकी भूल है। तो x + 6 को हम कॉमन ले लेंगे और x + 4 एक कोष्टक में आ जाएगा। दिस इज अवर आंसर। वन सेकेंड दोस्तों, फिर से समझा रहा हूं। इस तरह से 3 पद दिए हो तो अंतिम पद का गुणनखंड करके बीच वाली संख्या लाते हैं। यानी हमको यहां 24 का गुणनखंड करके 10 लाना है। तो 6 चौक 24 और 6 और 4 को जोड़ के 10। यानी गुणा करने में ये संख्या आनी चाहिए, जोड़ने पे बीच की संख्या। तो हमने 10 के खंड किए, 10 को स्प्लिट किया है। तो 10x की जगह लिखेंगे हम +6x + 4x। 2 की जोड़ी बनाकर कॉमन लेंगे। दोनों में x कॉमन मिला, x + 6, 4 और 24 दोनों को 4 से भाग दे सकते हैं। कॉमन लेना यानी भाग देना। तो हमने 4 कॉमन लिया तो x 4 6 ज़ा 24। 2 बार आया उसको 1 बार, ये दोनों एक ब्रैकेट में। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 1-2 सवाल और बताता हूं मैं। नोटबुक और पेन लेके बैठिए, साथ में सॉल्व करते जाइए, तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। नेक्स्ट समय दोस्तों हमारा, यहां हमको 40 को स्प्लिट करके 13 लाना है। तो 8 5 ज़ा 40, 8 10 + 5 13। ओके। तो हम लिखेंगे x² + 13x की जगह +8x + 5x + 40। दोस्तों, इन सवालों में सबसे ज़्यादा भूल होती है निशानी में, साइन में। तो उसके लिए याद रखिए, मैं बता दे रहा हूँ, चीज़ें बहुत आसान है। यदि अंतिम पद प्लस हो, तो ये बीच वाली संख्या जोड़ के लाते हैं। और जोड़ कब होता है, जब निशानी समान हो। या हमको 40 को स्प्लिट करके +13 लाना है।
तो प्लस 13 कब आएगा? जब प्लस 8x और प्लस 5x जुड़ेंगे तो। यानी अगर बीच वाली संख्या जोड़ के लाएंगे तो यही निशानी इन दोनों के आगे आ जाएगी। क्लियर? अब दो दो की जोड़ी बना के कॉमन लेंगे। यहां से हमने x कॉमन लिया तो x स्क्वायर था तो x, यहां बचा 8। 5 और 40 दोनों को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 कॉमन लिया, 5 8 जा 40, 5 से हमने इसमें भाग दिया। दोनों समान है, 2 बार आया इसको 1 बार, और x प्लस 5 एक कोष्टक में। फिर से देख लो दोस्तों, 40 को स्प्लिट करके 13 लाना है। 8 5 जा 40, 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13। तो 13x की जगह लिखेंगे हम प्लस 8x प्लस 5x। दोनों में x है, x कॉमन लिया तो x स्क्वायर में से 1x बचा प्लस 8, x कॉमन ले लिया हमने दोस्तों। 5 और 40 दोनों को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने 5 कॉमन लिया तो x 5 8 जा 40। ये दोनों समान आने चाहिए, समान है इसलिए हमने x प्लस 8 को कॉमन ले लिया, x प्लस 5 ब्रैकेट में आ गया। ओके, नेक्स्ट सम। निशानी का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, निशानी में अक्सर भूल हो जाती है। ये सम देखिए दोस्तों, यहां हमको 60 को स्प्लिट करके 17 लाना है। तो हम ये देखेंगे कि 60 किसके टेबल में, किसके पहाड़े में आता है। तो 12 पंचे 60, 12 और 5 17। ऐसे तो 10 गुणे 6 भी 60 होता है, लेकिन 10 प्लस 6 16 होगा। हमको कितना लाना है? 17। अंतिम पद हमारा प्लस है, इसलिए बीच वाली संख्या हम जोड़ के लाएंगे। जोड़ के लाएंगे तो इन दोनों की निशानी होगी समान। समान यानी ये माइनस है तो ये दोनों भी माइनस ही होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x प्लस 60 कॉमन लेंगे हम। x कॉमन मिला, x माइनस 12, यहां हम माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 12 5 जा 60। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस से किसी को मल्टीप्लाई करो, किसी को डिवाइड करो, तो अगली जो संख्या है उसकी साइन, उसकी निशानी बदल जाती है। जैसे ये प्लस 60 था तो क्या हो गया? माइनस 12। याद रखिएगा, माइनस से जब भी किसी संख्या को मल्टीप्लाई करो अथवा डिवाइड करो तो अगली संख्या की जो निशानी है वो बदल जाती है। अब x माइनस 12 हम दोनों में से लेंगे कॉमन, और x माइनस 5 हमारा एक ब्रैकेट में आ गया। आई एम श्योर दोस्तों आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सम और देखिए, इस सम में हमको 45 को स्प्लिट करके 14 लाना है, 45 के गुणनखंड करके 14 लाना है। तो हम ये देखेंगे 45 किस पहाड़े में, किस टेबल में आता है। तो 9 5 जा 45 और 9 प्लस 5 14 हो जाएगा। अंतिम पद प्लस है इसलिए हम ये संख्या जोड़ के ला रहे हैं। जोड़ के ला रहे हैं तो ये माइनस है तो ये दोनों भी माइनस होंगे। निशानी का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतिम पद प्लस है इसलिए हम ये संख्या जोड़ के लाएंगे। जोड़ के लाएंगे तो यही निशानी इन दोनों के आगे आएगी। माइनस 14x की जगह लिखूंगा मैं माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45। x कॉमन मिला, x माइनस 9, माइनस 5 कॉमन लेंगे, 5 9 जा 45। माइनस कॉमन लिया इसलिए प्लस से क्या हो गया? माइनस। इस चीज का ध्यान रखिएगा, दोनों की निशानी भी समान आनी चाहिए इन दोनों की। x माइनस 9 कॉमन ले लिया और x माइनस 5 एक ब्रैकेट में आ गया। क्लियर दोस्तों? फिर से देखिए,
45 को स्प्लिट करके 14 लाना है। तो हमने देखा 9 5 जा 45, 9 + 5 होता है 14। अंतिम पद प्लस है इसलिए जोड़ के ला रहे हैं, जोड़ के ला रहे हैं तो ये माइनस है तो ये दोनों भी माइनस। दोनों में से x कॉमन ले लिया, x - 9 - 5 x - 9, 2 बार आया इसको एक बार, ये दोनों एक ब्रैकेट में। ओके दोस्तों, इसके बाद मैं आपको शॉर्ट मेथड भी इसकी बताने वाला हूं। पहले अपने डीपली सीखेंगे, उसके बाद शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। यहां दोस्तों हमको 36 को स्प्लिट करके 5 लाना है। अब यहां पे एक वस्तु नोट कीजिएगा कि यहां पे जो अंतिम पद है उसकी निशानी है माइनस। तो अंतिम पद की निशानी माइनस हो तो ये बीच वाली संख्या घटा के लाते हैं। कैसे बता रहा हूं, 36 को स्प्लिट करके 5 लाना है। 9 4 जा 36 और 9 - 5 4 कितना होगा 5। क्लियर? 36 को स्प्लिट करके 5 लाना है। तो 9 4 जा 36 और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5। अंतिम पद माइनस है इसलिए ये संख्या हमको घटा के लानी। घटा के लानी तो इन दोनों की निशानी अलग अलग होगी, क्योंकि घटाव कब होता है, जब निशानी अलग अलग हो। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा बड़ी संख्या आगे आएगी, यानी 9 आगे आएगा, उसके आगे ये निशानी माइनस, और 9 माइनस है तो 4 क्या हो जाएगा प्लस। निशानी का विशेष ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, फिर से मैं समझा रहा हूं आपको। अंतिम पद माइनस हो तो बीच वाली संख्या घटा के लाएंगे, घटा के लाएंगे तो इन दोनों पदों की निशानी अलग अलग होगी। अलग अलग यानी एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। हमेशा बड़ी संख्या आगे आएगी, यानी 9 आगे आया माइनस तो 4 क्या हो जाएगा प्लस। x दोनों में से कॉमन, x - 9 + 4 कॉमन होगा, 4 9 जा 36। 2 बार आया इसको एक बार, ये दोनों एक ब्रैकेट में। ये हमारा आंसर। फिर से देख लो दोस्तों, निशानी का विशेष ध्यान रखिएगा। 36 को स्प्लिट करके 5, 9 4 जा 36 और 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 5। बड़ी संख्या आगे आएगी माइनस, ये निशानी बड़ी संख्या के आगे, और इससे अलग निशानी यहां पर आएगी। x कॉमन मिला, x - 9, 4 कॉमन मिला, 4 9 जा 36 सॉरी, 2 बार आया इसको एक बार, और ये दोनों एक कोष्टक में आ जाएंगे। ओके, आगे नेक्स्ट सम देखिए दोस्तों। यहां हमको 72 को स्प्लिट करके x लाना है। तो x का मतलब क्या हुआ, x मतलब 1x। जो x है इसका सहगुणक 1 है, यानी हमको 72 का खंड करके 1 लाना है। तो हम ये देखेंगे कि 72 किस संख्या के पाड़े में आता है। तो 9 8 72, 9 में से 8 घटाया 1, x² बड़ी संख्या की प्लस 8 हो गया माइनस 72। फिर से देखिए दोस्तों, निशानी का विशेष ध्यान रखिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं, घटा के ला रहे हैं, क्यों? क्योंकि अंतिम पद माइनस है। क्लियर? तो हमेशा बड़ी संख्या आगे आएगी, बड़ी संख्या 9 आगे आएगा, और उसके आगे ये निशानी, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर? x कॉमन लीजिए, x + 9, -8 कॉमन लेंगे तो 8 9 जा 72। यहां दोस्तों याद रखिए, मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। ये दोनों समान आए हैं, समान आने चाहिए। x + 9 हमने कॉमन ले लिया और बचा x - 8। फिर से वंस अगेन आई रिपीट, 72 को स्प्लिट करके 1 लाना है। x यानी 1x। देखिए x का मतलब हुआ 1x, इसका सहगुणक भी 1 होता है और इसकी घात भी 1 होती है, इसको याद रखिएगा।
तो 72 को स्प्लिट करके 1 लाना है, तो 9 8 जा 72। अंतिम पद माइनस है इसलिए हम घटा के लाएंगे, बड़ी संख्या 9 आगे आएगी, प्लस ये वाली निशानी और इससे अलग निशानी यहाँ, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस। x दोनों में से कॉमन, तो x स्क्वायर था तो 1x प्लस 9 माइनस 8 कॉमन लिया, 8 9 जा 72। इसको हमने x प्लस 9 को ले लिया कॉमन, x और माइनस 8 एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। दोस्तों ये मैंने आपको डीपली बताया कि किस तरह से करना है। अब ये अगर सम के किसी बड़े सवाल के बीच में द्विघात समीकरण या अन्य किसी सवाल के बीच में आए तो इसको हमको डायरेक्ट कर देना है, और डायरेक्ट कैसे करते हैं वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। जैसे ये सवाल दिया है, या 15 को स्प्लिट करके 8 लाना है, तो 5 3 जा 15, 5 and 3 8। जोड़ के क्यों ला रहे हैं? क्योंकि अंतिम पद प्लस है, तो हमारा आंसर होगा x प्लस 5 x प्लस 3। और एक देखिए यहां दोस्तों हमको 42 को स्प्लिट करके 13 लाना है, 7 6 जा 42, 7 प्लस 6 13। अंतिम पद प्लस है इसलिए मैं जोड़ के ला रहा हूं, तो ये माइनस है तो ये दोनों भी माइनस, यानी हमारा आंसर होगा x माइनस 7 x माइनस 6। और एक देखिए यहां हमको 35 को स्प्लिट करके 2 लाना है, घटा के लाएंगे क्योंकि अंतिम पद है हमारा माइनस, 7 5 जा 35 और 7 माइनस 5 2। तो बड़ी संख्या हमारी 7 उसके आगे आएगा प्लस और 5 हो जाएगा माइनस। क्लियर? और एक देखिए यहां हमको 20 को स्प्लिट करके 1 लाना है, 5 4 जा 20। बड़ी संख्या 5 के आगे आएगा माइनस और 4 हो जाएगा हमारा प्लस। क्यों घटा के लाए? क्योंकि अंतिम पद माइनस है, हमेशा बड़ी संख्या आगे आएगी, उसके आगे माइनस, तो 4 क्या हो जाएगा प्लस। दोस्तों मैंने आपको इस तरह के सवालों में पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। आपको यही सवाल फिर से लगाने हैं, फिर से लगाओगे तो आपको ये निस्संदेह सवाल पूरी तरह से दिमाग में आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, ये सवाल दोबारा लगाइए, वीडियो को पॉज करके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।